Hello student, I hope you all are well and good. And as we know, due to COVID-19, since the schools are closed and we have to stay at home and study at home. So student, in this series today I am with you with chapter number 1 of your English book. The name of your book is Honeycomb, and the chapter which I am going to explain you is 3 questions. Very nice question and very good question. So if you want to learn something from this chapter has a moral lesson that can change your life. So listen it carefully and learn through this chapter. So I welcome you in my video, and without wasting your time I am going to start this chapter. So before you read this chapter, we have some lines on the top of the page. A king has 3 questions, means कि there is a king and he has a 3 questions and he is seeking answer to them. And और वो जो राजा है वो क्या कर रहा है? सीकिंग मतलब ढूंढ रहा है. क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है. क्या ढूंढ रहा है? आंसर ढूंढ रहा है, जवाब ढूंढ रहा है. किसके? उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं. व्हाट आर 3 क्वेश्चंस? तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन कौन से हैं, क्या सवाल है. ठीक है, पर हम तो इतना जानते हैं कि कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है, पर ये सवाल क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा को मिला जो वो चाहता है? क्या उसको उन सवालों के जवाब मिल पाए? इसके बारे में देखते हैं. सो लेट्स रीड द चैप्टर. 3 क्वेश्चन, 1 2 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज 3 क्वेश्चन. और हम के इनके क्या ढूंढने हैं? आंसर ढूंढने हैं. 3 क्वेश्चन के आंसर हम नहीं ढूंढ रहे, बल्कि कौन ढूंढ रहा है? किंग ढूंढ रहा है. किंग को इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए, और जब किंग को इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हम देखेंगे. तो सवालों के जवाब बाद में मिलेंगे, पहले हमें यही तो पता होना चाहिए कि सवाल क्या है. व्हाट इज़ द क्वेश्चंस? तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और क्लियरली आपको दिखे. ये देखिए, ये फिट हो गया. अब देखिए, तो अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं. अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा. द थॉट कम. देखिए यहाँ जो चैप्टर शुरू हुआ है द से शुरू हुआ है ना. द की कहाँ ये लगाते हैं? पर्टिकुलर थिंग से पहले लगाते हैं ना, जो खास चीज़ हो. तो मतलब विचार आया, ए थॉट नहीं आया, द थॉट नहीं आया, एनी थॉट नहीं आया. ऐसा कोई खास विचार आया. किसके मन में आया? सर्टेन किंग, किसी एक राजा के मन में आया. ठीक है, किंग डेट ही वुड नेवर फेल, कि वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा. इफ़, यदि, ही नोज 3 थिंग्स, कि क्या अगर वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा और किस कंडीशन में होगा? अगर वो 3 चीज़ें जान जाएं. यही 3 चीज़ें तो हमारे 3 क्वेश्चन हैं, रिलेट करेंगे तो यही 3 चीज़ें हमारे क्या हैं? 3 क्वेश्चन हैं. दीज 3 थिंग्स वर. अब आप देखिए कि ये 3 चीज़ें क्या थी. दीज 3 थिंग्स वर. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. पहला क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ये आपका नंबर 1 है. अब हम देखते हैं नंबर 2 क्या है. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? दूसरा क्वेश्चन ही मिल गया. द किंग देयरफॉर सेंट. और देखिए एक क्वेश्चन हमने मिस कर दिया. विच पीपल शुड ही लिसन टू. विच पीपल ही लिसन टू. तो ये हमारा सेकंड था और ये हमारा थर्ड. मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास मिल गए. मतलब पहला क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी समय क्या है? व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू. वो किन लोगों की बात माने. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करने के लिए क्या है।
तो ये जो था इसने जो ये 3 क्वेश्चन थे तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता लगा। द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, और राजा ने मैसेंजर जानते हैं ना, इसको बोलते हैं संदेश वाहक। जो अपने संदेश वाहक हैं, जो संदेशा ले जाने वाले हैं, उसको भेजा थ्रू आउट द किंगडम, मतलब जितने भी उसके राज्य की सीमाएं थी वहाँ तक उन लोगों को भेजा उसने, ठीक है। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और वादा उसने किया कि जो भी बताएगा एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, कि जो भी आदमी इन तीनों सवालों के जवाब देगा उसको बड़े ही अच्छी मात्रा में जो है पैसा मिलेगा। तो अब बता रहे मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, तो बहुत सारे, वाइज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान जो व्यक्ति हैं वो राजा के पास आए, ठीक है ना। बहुत सारे विद्वान लोग जो हैं वो राजा के बाद आए, बट दे ऑल आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली, पर सबके जो जवाब थे वो क्या थे, अलग अलग थे। मतलब इन तीनों सवाल क्वेश्चन के जो जवाब थे वो क्या थे, वराई क्या थे, अलग अलग, एक जवाब नहीं था, बल्कि कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। इस तरह से उन्होंने जो है इसकी खिचड़ी पका दी थी, और राजा जो है कंफ्यूज हो गया, उनको ये नहीं पता लगा कि क्या इसका आंसर देना है। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब लोग कहते थे कि राजा एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल को जो है फॉलो करें, ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इन प्रॉपर टाइम। तो उनका कहना था कि इस तरह से राजा जो है अपना काम प्रॉपर टाइम पर कर सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एडवांस इन राइट टाइम फॉर डू समथिंग। और कुछ लोग कहते थे कि ये बड़ा मुश्किल है कि सही टाइम पर, मतलब कि पहले बता दें कि किस टाइम पर क्या करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वॉज गोइंग ऑन, और राजा इस सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहा था कि जो सब कुछ हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम टू नेसेसरी एट द टाइम। और कहते फुलिश प्लेजर मतलब जो ये फालतू की आनंद है इनको छोड़ के जो सही समय लगे उस पर काम करना चाहिए। येट अदर सेड डेट द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। और कई लोगों ने क्या कहा कि राजा को किसकी ज़रूरत है, मंत्रणा करने के लिए एक काउंसिल की ज़रूरत है, ठीक है। काउंसिल ऑफ वाइज मैन ये चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन लोगों को चाहिए। बट तो ये सब अलग अलग कुछ ना कुछ कह रहे थे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फॉर इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उनको ये माना था कि एक आदमी सही फैसला नहीं कर सकता, ठीक है ना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। अब दूसरों की मदद को लेनी पड़ेगी, तो जब एक दूसरे की मदद करके फैसला ले जाएंगे तो वो उचित होंगे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि यही सही समय है किसी भी काम को करने का। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक जो है इस चैप्टर को कर लिया है। आप सभी जो हैं इस पे ध्यान देंगे, और आपका जो होमवर्क है मैं बता दूं कि इतने तक में से, मतलब यहाँ तक हमने कर लिया है, तो आप इतने में से जो है वर्ड मीनिंग फाइंड करिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, और जो भी आपको समझ में ना आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। और स्कूल टाइमिंग में जो है आप इसको पूछिएगा और हम आपको इसका जवाब देंगे। और जो क्वेश्चंस हैं, ये जो भी आपके डाउट हैं उसको आप मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और वॉइस रिकॉर्डिंग में ही आपको आंसर उसका मिल जाएगा। और जो वर्ड मीनिंग है आप उसकी कॉपी मेंटेन करिएगा फेयर की तरह, उसी पे लिखिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर आपके इसमें अपलोड कर देंगे। थैंक यू।